समय पहले की बात है। यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर सा गांव था, वृंदावन। चारों ओर हरे भरे वन, फूलों की खुशबू, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और उन सब के बीच गूंजती एक मधुर बांसुरी की धुन। ये धुन किसी साधारण बालक की नहीं थी, बल्कि नंदलाल श्री कृष्ण की थी। वृंदावन में श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम था गैया से। गैया केवल पशु नहीं थी, वे कृष्ण की सखी, परिवार और माँ समान थी। हर सुबह श्री कृष्ण सबसे पहले गौशाला जाते, हर एक गाय के सिर पर हाथ फेरते, उनके नाम लेते और मीठी आवाज में कहते, आओ मेरी गौ मैया, आज तुम सबसे सुंदर लग रही हो। नन्हे कृष्ण को देखकर गैया अपने आप उनके पास आ जाती। कोई उनका आंचल खींचती, कोई उनके हाथ को चाटती, तो कोई उनके कंधे पर अपना सिर रख देती। ऐसा लगता मानो गैया भी जानती थी कि ये बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि साक्षात भगवान है। यशोदा मैया रोज सुबह कृष्ण को माखन, दूध और मिश्री खिलाकर कहती, कान्हा, गैया का ध्यान रखना, वे हमारी माँ समान है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते, मैया, गौ माता तो मेरी सबसे प्यारी सखी है। एक दिन गौशाला में एक नन्ही सी गाय का जन्म हुआ। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था, आंखें बड़ी बड़ी और भूली। कृष्ण ने उसे देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम रखा गौरी। कृष्ण रोज गौरी को अपने हाथों से चारा खिलाते, उसके साथ खेलते और बांसुरी बजाते। गौरी कृष्ण की बांसुरी सुनते ही दौड़ कर आ जाती। संकट का समय। एक वर्ष वृंदावन में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश हुई, न घास उगी, गैयां कमजोर होने लगी, दूध कम हो गया और लोग चिंतित हो उठे। गैयां भूखी थीं, पर फिर भी कृष्ण को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती। ये देखकर कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया, मेरी गौ माताएं दुखी हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। कृष्ण ने सभी ग्वालों और गैया को एकत्र किया और बोले, डरो मत, जब तक मैं हूँ मेरी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होगा। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और यमुना किनारे मधुर राग छेड़ा। वो राग इतना पवित्र था कि धरती कांप उठी, आकाश में बादल घिर आए। चमत्कारी वर्षा। कुछ ही समय में जोरदार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी हो गई, घास उगाई, तालाब भर गए। गैया खुशी से उछलने लगी। गौरी तो सीधे कृष्ण के पास आकर उनका हाथ चाटने लगी। ग्वालों ने कहा, कान्हा, तुम सच में भगवान हो। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, नहीं, मैं तो बस गौ माता का सेवक हूँ। गौ रक्षा का संदेश। एक दिन कुछ बाहरी लोग वृंदावन आए। वे गैया को हानि पहुंचाना चाहते थे। ये देखकर कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और उन लोगों को समझाया, जो गौ माता का अपमान करता है, वो धरती माता का भी अपमान करता है। डरकर वे लोग वृंदावन छोड़कर चले गए। गौरी की बीमारी। कुछ समय बाद गौरी बीमार पड़ गई। वो उठ भी नहीं पा रही थी। कृष्ण दिन रात उसके पास बैठे रहते। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, गौरी, तुम मेरी सखी हो, जल्दी ठीक हो जाओ। कृष्ण के स्पर्श से गौरी को नई ऊर्जा मिली और कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो गई। पूरे वृंदावन में आनंद छा गया। कृष्ण का संदेश। एक दिन कृष्ण ने सभी ग्वालों और बच्चों को बुलाया और कहा, गौ माता केवल दूध देने वाली नहीं, वे हमें करुणा, प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाती हैं। जो गौ माता की सेवा करता है, वो सच्चे मन से ईश्वर की सेवा करता है। अमर प्रेम। समय बीतता गया, कृष्ण बड़े हुए, लेकिन गैया के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जब भी वो बांसुरी बजाते, सारी गैयां दौड़ी चली आती। आज भी कहा जाता है, जहाँ गौ माता की सेवा होती है, वहाँ श्री